नमस्कार सभी को हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे भारत का संविधान की निर्माण गाथा क्या है, कैसे भारतीय संविधान बना, सफ़र, ऐतिहासिक यात्रा 1946 से 1950 तक, विस्तृत चर्चा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लें और बने रहिए संविधान के साथ। आइए जानते हैं। आज हम भारतीय संविधान की गाथा पढ़ेंगे। इसमें कैबिनेट मिशन से लेकर 26 जनवरी 1950 तक संविधान सभा का ऐतिहासिक सफ़र है, जिस पे हम चर्चा करने वाले हैं। आइए, पहला टॉपिक संविधान की पृष्ठभूमि। संविधान की पृष्ठभूमि कहाँ से पड़ी मित्रों, पता है आपको? संविधान सभा 1934 में एम.एन. राय द्वारा प्रस्तावित विचार से लेकर 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा के गठन तक की कहानी के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। संविधान सभा का गठन 1946। संविधान सभा का गठन 1946 में क्या है? संविधान सभा का गठन 1946। कैबिनेट मिशन योजना। जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिश पर संविधान सभा के चुनाव हुए। कुल सदस्य प्रारंभ में 389 तय थे, जो देश के विभाजन के बाद 299 रह गए। प्रथम ऐतिहासिक बैठक जो थी 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन के सेंट्रल हॉल में पहली बार बैठक आयोजित हुई। सभा का नेतृत्व डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को स्थायी अध्यक्ष, 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। आइए आगे बढ़ते हैं। ये हैं कुछ तस्वीरें, आप तस्वीरें देख सकते हैं। अब बाबा साहब अम्बेडकर के प्रारूप समिति के बारे में चर्चा करेंगे। जो प्रारूप समिति और बाबा साहब के बारे में 19 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन अम्बेडकर जी को बनाया गया। संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में 7वें सदस्यीय प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई। बाबा साहब अम्बेडकर ने विश्व के विभिन्न संविधानों का गहन अध्ययन कर भारत की विधिक, सामाजिक, संस्कृति और राजनीतिक परिस्थितियों के अनुकूल एक सर्व समावेशी संविधान प्रस्तुत किया। उन्हें भारतीय संविधान का शिल्पकार कहा जाता है। आइए आगे चर्चा करते हैं। जो हमारा भारतीय संविधान के प्रमुख अध्यक्ष थे वो कौन से थे, ये भी चर्चा करेंगे। इसमें हम जो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष, इन्होंने पूर्व विचार विमर्श और बैठक का निष्पक्ष एवं कुशल संचालन किया। उन्होंने विभिन्न विचारधाराओं के बीच सहमति बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। सर बी.एन. राव संवैधानिक सलाहकार थे। उन्होंने संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में कार्य किया, है ना। ये सब बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। अब आगे चर्चा करेंगे संघ के बारे में। संघ शक्ति क्या थी, इस पे भी बातचीत होगी। ये पूरा PDF है जो आपके लिए हमने विस्तृत तैयार किया है। अब संविधान सभा की प्रमुख समितियां हैं, उन पे चर्चा करेंगे। जो हमारा संविधान सभा था उसकी प्रमुख समितियां: संघ की शक्ति समिति, अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, केंद्र सरकार के अधिकारों, शक्तियों और प्रशासनिक व्यवस्था का खाका तैयार करेंगे। प्रांतीय संविधान समिति, अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, राज्यों के अधिकारों, प्रांतीय ढांचे और रियासतों के एकीकरण का नियमन उनके हाथों में था। मूल अधिकार समिति, अध्यक्ष सरदार भाई पटेल, नागरिकों के मूलभूत अधिकारों, अल्पसंख्यकों के संरक्षण पर सिफारिश दी उन्होंने। संविधान के प्रमुख आंकड़े, जो संविधान हमारा बना 2 साल 11 महीना 18 दिन में बना, इनमें संविधान सभा में कुल समय इतना लगा। व्यापक विचार विमर्श यात्रा, संविधान निर्माण के दौरान सभा में कुल 11 मुख्य सत्रों में 165 दिनों तक गहन बहस और परिचर्चा चली। मूल संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ और 22 भाग थे, जो 24 जनवरी 1950 को 84 सदस्यों ने हस्ताक्षर कर संविधान को पारित किया। अब बात करेंगे ऐतिहासिक समय रेखा 1946 से 1950 के बीच। तो हम चर्चा करने वाले हैं ऐतिहासिक समय सीमा पे। तो ये है हमारा एक छोटा सा चार्ट। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक आयोजित हुई। 13 दिसंबर 1946 नेहरू जी द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत स्वीकृत हुआ। 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूरे देश में लागू कर दिया गया। विश्व के संविधानों से ग्रहण की गई सीखें, जो हमारा ब्रिटेन का संविधान था उसमें संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि का शासन, ये सब लिया गया। अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता,
न्यायिक पुनर्विलोकन लिया गया। आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति ली गई। कनाडा से सशक्त केंद्र के साथ संघात्मक व्यवस्था अवशिष्ट शक्तियों ली गई। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया आर्टिकल 368 उठाया गया। ऐतिहासिक दस्तावेज ये हैं, इस प्रकार आप एक बार देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। संशोधन और विचार विमर्श के आंकड़े। कुल प्रस्तावित संशोधन 7,635 हुए। वास्तव में चर्चा किए गए 2473। अंतिम स्वीकृति अनुच्छेद 395 था। कुल बैठक 165 हुई। संविधान सभा ने 7,635 प्रस्तावित संशोधनों में 2473 पर विस्तार से चर्चा की। इसके साथ लोकतांत्रिक गहन और विचार विमर्श के चरित्र को दर्शाता है। अब आगे। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लें। आज हमारा टॉपिक इतना ही। बाकी संविधान के जितने आर्टिकल हैं वह एक एक करके हमारे चैनल पे पड़े हुई हैं। आप आर्टिकल बाय आर्टिकल एक बार चेक कर सकते हैं। धन्यवाद।